बिग बॉस को WWE को स्क्रिप्टेड बोलना फिर भी एक स्टैंडर्ड है, मतलब एक इज्जत है उसमें। लेकिन इस घोर कलयुग में एक ऐसा शो भी है जो स्क्रिप्टेड होने के साथ साथ KRK एकेडमी से चोरी किए गए एक्टर्स के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसका नाम है अनसुनी। कुदरत ने ना पब्लिक इंसान बनाया। जो केसेस हमारे देश के कोर्ट में पेंडिंग थे उनको सुनने के लिए, उनको सोल्व करने के लिए हिंदुस्तानी भाऊ ने एक पूरा शो ही बना दिया। इस शो की एक क्लिप रील पे देखने के बाद बिग बॉस से पहले वाले भाऊ के लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत बढ़ गई। तो बिना समय वेस्ट किए आओ नजर डाल मूड खराब करते हैं ये शो देख के। हम दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत पॉसेसिव हैं। भाई तो एक्टिंग है, क्लियरली एक्टिंग कर रहे हैं। जब कोई मुझे छूता है तो इसे बुरा लग जाता है। ए यार क्या यार, गुस्सा भी हो जाता है कभी कभार, और वही सब मेरे साथ भी होता है। खुद के घर कांच के हो तो दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंकते भाव। क्या शायरी बोली, आई डोंट इवन अंडरस्टैंड हो क्या रहा है। एक नंबर। हाँ, कुछ ज्यादा ही ताजा शायरी मार दी भाई। सन 1857 की क्रांति से चली आ रही है हमारे देश में ये शायरी। हर एक आदमी 30-30 बार बोल चुका होगा, जिसको सुनने के बाद तुम्हें ऐसा लगा कितनी फ्रेश ऑर्गेज़म आ गया। इवन शो के मेकर्स खुद ये शो बनाने में इंटरेस्टेड है, तुम्हें आगे पता चल जाएगा। रोशन को सब पता है, तुम बताओगे या मैं बता दूं? ये सब दो बड़े एक्टिंग कर रहे हैं। एक्टर तो अच्छे उठाया करो यार। क्या रही है सब, चल क्या रहा है रोशन? अरे रोशन, अरे हटो, मैं कर ही नहीं सकता, इतनी घटिया एक्टिंग कर रहे हैं। सो मच, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम वो भी लाइंस दिमाग में सोच रहा है कि क्या थी आगे की। बातों में मत आओ। जो एक सेकंड पहले लेफ्ट में बैठा था वो अगले शॉट में राइट में आ गया। और एक्टिंग तो भाई माशाअल्लाह। इवन आजकल जो यूट्यूबर्स यूट्यूब छोड़ के वेब सीरीज बना रहे, इनसे तो बढ़िया ही एक्टिंग कर ले रहे हैं वो भी। और मैं सब बताता हूँ। जब मेरे पिताजी की डेथ हुई थी तब मेरी माँ बहुत बिखर गई थी, और उनसे मुझे पता चला कि संकेत के पिता उन्हें बहुत असॉल्ट करते थे, और बिना उनके कंसेंट के वो उनके साथ नाजायज संबंध बनाते थे। भाव Wait, what the fuck? This just went super मैं सब dark. बताता हूँ। जब मेरे पिताजी की डेथ हुई थी तब मेरे पिताजी की डेथ हुई थी। मेरी माँ बहुत बिखर गई थी, और उनसे किसकी माँ? बहुत ओके। मुझे पता चला कि संकेत के पिता उन्हें बहुत संकेत के पिता असॉल्ट करते थे, और किसके साथ असॉल्ट करते थे? डेथ हुई थी तब मेरी माँ बहुत बिखर गई थी, और उनसे मुझे पता चला कि संकेत के पिता उन्हें बहुत असॉल्ट करते थे, और संकेत के पिता उन्हें बहुत असॉल्ट करते थे। उन्हें मतलब संकेत को? बिना उनके कंसेंट के वो उनके साथ नाजायज संबंध बनाते थे। भाव भाई मैं दिमाग उड़ गया है। संकेत के पिता संकेत की माँ के साथ असॉल्ट करते थे बिना कंसेंट के, या संकेत के पिता संकेत के साथ करते थे असॉल्ट? उसमें तो कंसेंट आएगी नहीं, क्योंकि ब्रो मेरे हाथ कांप रहे हैं। डिड द राइटर्स जस्ट गो सुपर सुपर डुपर फकिंग इनसेंसिटिव मोड, बजर्क इनसेंसिटिव साइको? का जो थोड़ा बहुत सोशल मीडिया like, कितना डार्क जा सकते हैं हम, क्योंकि हमें पता ही नहीं हम बोल क्या रहे हैं, लेकिन शो में हमें कुछ दिखाना है कि शॉक फैक्टर क्या हो सकता है। तो कुछ भी स्टोरी लाइन ऐड करते चले जाओ जिसमें लाइक आप कुछ भी लिख दे रहे हो। यार बचा था किसी हरामी ने इसको डुबाने की साजिश में पूरा शो लिख दिया। अबे किसी ने बीच में शूट रोका भी नहीं, क्या किसी के अंदर तो थोड़ी सी इंसानियत बची होगी। क्योंकि वो मेरी माँ का फायदा उठाते थे, और फिर मैंने भी ठान लिया था कि अरे बाप रे बाप। ओके, बकचोदी चल रही है, थैंक गॉड, चिल। मैं भी उसके बेटे का फायदा उठाऊंगा। क्या हो रहा है भोसड़ी के? फायदा उठाना? अबे ये जूम करके देखो, ये खुद चलता फिरता फायदा है भाई। क्या ही हो रहा है? न्यू वे अनलॉक्ड ऑफ टेकिंग रिवेंज। आज से मैं भी अपने दुश्मनों से ऐसे ही बदला लिया करूंगा। ये जेल वेल कराना, मारना पीटना इज सो 9। संकेत का पिता संकेत की लेते थे। भाई तुम लोग समझ रहे हो कॉन्टेक्स्ट कितना डार्क है? यार किसी लड़के से अगर दुश्मनी हो तो उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, उसका फायदा उठा लो, लड़के का फायदा उठा लो, भले ही उल्टी अपनी गुल्लक फूट जाए। निशा बाप रे। ये सीन में तू कब आई? जब संकेत ने मुझे रोशन के बारे में बताया तो मेरे रास्ते का कांटा तो सबसे बड़ा यही था। फिर मैं इसकी वाइफ से मिली। अरे देख हो रहा है भोसड़ी, मेरा तो दिमाग फट जाए भाई, क्योंकि मैं डिटेल कनेक्ट करने लग जाऊंगा पेपर पेन लेके कि ये हो क्या रहा है जो के बोल रही है। अब तो थोड़ा जल्दी जल्दी बोल दे डायलॉग। और इस टट्टी शो को सस्पेंसफुल और सीरियस बनाने की पूरी कोशिश की गई है, बार बार साउंड इफेक्ट डाल के। सिर्फ एक एडिटर है जिसने अपनी जॉब पूरी सीरियसली ली है। सत्यमेव जयते फाइनल बॉस। आपको कोई भी बीमारी हो, साला डॉक्टर के पास हर बीमारी की दवा है, पर साला एक बीमारी की दवा आज तक ना कोई नहीं निकल पाया। मुंह की बवासीर की भाव और बकचोदी
और अल्जाइमर्स की। की भी। ये दोनों ऐसी बीमारियां अगर किसी को लग गई ना तो बड़े से बड़े डॉक्टर के भी हाथ नहीं आती। एक बंदे को बड़ी गंदी लगी थी, फिर उसका एंड करने के लिए एक फुल्ली फ्लेजेड स्क्रैप शो बना के दिया गया था उसको। अब इस एपिसोड में आगे एक औरत आती है जो अपने पति और बेटे से बहुत परेशान है, क्योंकि उसके पति ने उसको कभी इज्जत नहीं दी, क्योंकि उसके पति को शादी के पहले ही दिन लगा कि इसका पहले कहीं चक्कर था। अब जो इस प्लीज 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 नहीं दी, क्योंकि उसके पति को शादी के पहले ही दिन लगा कि इसका पहले कहीं चक्कर था। ठीक है। अब जो इस देश की पुलिस, लॉ, ऑर्डर, कोर्ट कोई नहीं कर पाया, वो भाऊ ने कर दिया। इसके पति को वेल ड्रेसअप करके अपने शो पे ले आए। क्या नाम क्या? हाँ, बहुत रियल है। ये क्या बकचोदी थी। ये क्या बकचोदी हो रही है भाई। शो पे ले आए। क्या नाम क्या? क्या हवा में तमाचा चढ़ दिया। बहुत रियल है, बहुत रियल है। अब थोड़ा स्लो मोशन में देखते हैं। भाऊ के हाथ और इसके गाल के बीच में इतनी जगह है कि नितिन गडकरी जी इसमें 8 लेन एक्सप्रेसवे निकाल दें। इन दोनों के बीच इतना बड़ा गैप है जितना मेरी फोटो देखने के बाद लड़कियों के लेग्स के बीच। ऐसा लग रहा है जैसे सीआईडी और सत्यमेव जयते के सेट पे से भगाए गए मेकअप दादाओं ने बदला लेने के लिए एक शो बनाया और उसका नाम अनसुनी रख दिया। भाऊ के शो का नाम अनसुनी इसलिए रखा गया कि जो बातें कहीं नहीं सुनी गई वो यहाँ सुनी जाएंगी। नहीं, बल्कि इसका नाम अनसुनी इसलिए है कि यहाँ जो बातें होंगी तुम्हें वो अनसुनी करनी है। उसका किसी का साथ पहले अफेयर था, शादी के पहले। तेरे को थप्पड़ मार रहे बाद उसकी स्टोरी सुन रहा है। कैसा मालूम? मुझे पता चला बाद में, सुहागरात होती है ना, पता है ना, तभी उसका खून नहीं आया। जब सारे क्या हो रहा है भाई, क्या चल रहा है ये। आई थिंक अंतरवास में पढ़ने वाले एक ही शो पे मिल जाए तो यही सब होता है। ये शो हाथों से नहीं बल्कि बुंड से लिखा गया है। जिन चीजों की कल्पना एक नॉर्मल आदमी कभी नहीं कर सकता, उनकी कल्पना ये करवा देंगे। ये शो जिसने भी लिखा है उसके लिए मैं 21 तोपे तो अरेंज नहीं कर पाऊंगा, पर हाँ 21 पैराग्राफ में कुछ आधुनिक गालियां जरूर दूंगा उसको। इसके बाद शो पे इनवाइट किया गया उस औरत का बेटा। कौन है ये? क्या चल रहा है बे। कौन है? नहीं जानता। हमारे लिए कोई नहीं, हमारी एक काम वाली बाई है बस ये। ब्रो didn't even hesitate। अब जिसका बाप पैदाइशी टकला हो और जिसकी माँ के एकदम स्ट्रेट हेयर हो, तब भी बेटा सर पे घोंसला लेके घूम रहा है। इससे पता चलता है कि ये लोग परिवार नहीं बल्कि मात्र कलाकार हैं। पर फिर भी ये सब पता होने के बाद भी मैं शो देखता रहा, क्योंकि ये मेरा गिल्टी प्लेजर बन गया। और ये शो देख देख के मैंने अपने शुक्राणु सुखा लिए। तुम लोग दादागिरी कर रहे हो, वो भी इधर आके, वो भी इतने लाखों करोड़ों जो लोग देख रहे हैं। लाखों करोड़ों मैं लिख के दे सकता हूँ तुम्हारे अपने लक्ष्य ही टॉकिंग अबाउट यू ब्रो। क्रू के अलावा ये शो सिर्फ एक ही आदमी देख रहा है, वो भी मैं हूँ, और मुझे भी मजबूरी में देखना पड़ रहा है। भाऊ शो लॉन्च होने के बाद ना आपको खुद अपनी बस बेच के प्रोड्यूसर का कर्जा उतारना पड़ेगा। इवन एडिटर ने खुद देसी ठर्रा मार के एडिट किए शो की क्लिप्स, क्योंकि उसको पता था अगर रॉ फुटेज उसने होश में देख ली ना सदमा लग जाएगा। नेहल मेरी बेटी जब वो 3 साल। अच्छा एक चीज देखिए, तुमने इंडिया में नॉर्मली इंसान एक्टिंग ओवर एक्टिंग समझता है। ये सारी चीजें जितने भी इंसान यहाँ पे जो एक्टिंग कर रहा है, ये सेम चीज अगर तुम रट लो और तुम्हें कहो कि तुम इमोट मत करो, जस्ट बोलो जैसे कि तुम्हें लग रहा है कि हाँ तुम बोल रहे हो। इंसान नॉर्मली जब चीजें गहरी शेयर करता है या कुछ भी ट्रॉमेटिक शेयर करता है, कुछ सीक्रेटिव शेयर करता है, तो थोड़ा सा वो एक्चुअल में थोड़ा सा दबा हुआ होता है, क्योंकि वो अनश्योर होता है कि इसका रिस्पॉन्स क्या मिलेगा। यहाँ पे ये पता नहीं क्यों छोटी छोटी चीज होती है, सटल चीज होती है कि तुम कभी भी इंसान को सच बोलते देखोगे तो थोड़ा सा वो उसकी बॉडी शट डाउन हो जाएगी, क्योंकि वो कुछ एम्बैरेसिंग शेयर कर रहा है या फिर वो कुछ ऐसी चीजें शेयर कर रहा है जो उसने सीक्रेट रखी हैं। और हमारे यहाँ पता नहीं क्यों हर चीज को हमेशा कहा जाता है या फिर पता नहीं क्यों एक्टिंग में सिखाया जाता है। आई डोंट नो क्या ये बॉलीवुड से सब सीख के आए हैं, क्योंकि आई थिंक बॉलीवुड में हमेशा से ही होता आ रहा है। बट इमोशन को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, इंटेंसिटी को हमेशा। मतलब अगर तुम्हें एंग्जाइटी फील हो रही है तो तुम हल्का सा धीरे ये सब कर सकते हो, धीरे बोल सकते हो, तुम अनश्योर हो। उनके सटल वेज है दिखाने को, और सटल वेज का इंपैक्ट ज्यादा होता है क्योंकि वो रियलिस्टिक होते हैं। हम क्या करेंगे, हमेशा ट्रिपल कर दो। अगर एंग्जाइटी है तो आंख देखो लड़की, ओके साल की थी ना तब उसके पापा, मतलब इसको एक्टिंग भी करनी ही करनी है, बट आई थिंक इनके डायरेक्शन है ये। मतलब मेरे पति गिरीश हमें छोड़कर जा चुके थे। बस ऐसे ही मेरी जिंदगी में पीयूष आए। मेरी जिंदगी में ओह माय गॉड, ये पूरी बॉलीवुड एक्टिंग है। मुझे सारी दुनिया की जितनी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस मैंने देखी सबकी शक्ल याद आ गई 1 सेकंड में। गिरीश हमें छोड़कर जा चुके थे। बस ऐसे ही मेरी जिंदगी में, मतलब तुम हमें साइकोलॉजिकल, वर्बल और तुम्हारे फेशियल क्यूज भी देते रहो कि हमें क्या महसूस करना है। पीयूष आए थे। पहले बहुत सारी वेरी और एंग्जाइटी थी जिंदगी में, अनसर्टेनिटी थी, फिर उसी टाइम पे मेरी जिंदगी में पीयूष आए। कौन है पीयूष? पीयूष
पीयूष पीयूष गिरीश के बहुत खास दोस्त हैं। इनके बारे में आपको पॉजिटिवली सोचना है। मेरे पास तो इमोशंस खत्म हो गए। नहीं, कौन सा इमोशन लाऊं मैं? हंसूं रहूं, गुस्सा भी तो नहीं आता अब इनके ऊपर। ये लोग जो शो पे आ रहे हैं ये सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, सब कुछ खराब करना चाहते हैं। मतलब जो बात सिर्फ दो लोगों के बीच रहनी चाहिए थी वो दो को छोड़ के सबके बीच आ रही है। मैंने अपनी बेटी को अपने पति के साथ अपने ही रूम में करते देखा। अरे What the fuck? अपनी बेटी को अपने रूम में अपने पति के साथ, तो पति पापा नहीं है क्या उसका? हो क्या रहा है भोसड़ी के? तो बहुत ही मल्टी लेयर्ड बुलशिट है इस शो पे हवस के अलावा कुछ है क्या? ब्रो। हवस बिकती है ब्रो इस देश सबसे ज्यादा। जब देखो जहां देखो यही सेम केसेस आ रहे हैं, बस पात्र बदल रहे हैं। मतलब हगना है बट जगह चेंज कर करके हगना है। भाव के हवस में शॉक वैल्यू सबसे ज्यादा है ना। इस इतने यूनिक कॉन्सेप्ट वाले शो को ना अवार्ड मिलना चाहिए बेस्ट कॉमेडी शो ऑफ द ईयर का। और अगर ये शो न्याय देने के लिए बनाया गया है तो इसमें भाऊ का क्या काम है? भाऊ तो वो संजय दत्त के रिप ऑफ थे ना, इनको थेरेपिस्ट क्यों बना दिया यार? भाऊ को खुद लॉकडाउन के टाइम पे थेरेपिस्ट लग रहे थे। वन सेकेंड लॉकडाउन के टाइम पे थेरेपिस्ट लग रहे थे। छी ओह शिट, एक्टिंग आई नहीं, अंदर से एक्टिंग अच्छी आई नहीं। वन सेकेंड फिर भाऊ ने शो पे बुलाया इनकी बेटी को, जो शो के सेट तक तो आ गई है बट उसको नहीं पता उसको क्यों बुलाया गया है। वाओ कितनी भोली है। तो बताइए क्या करती है आप? So I क्लियरली ओह माय just completed my bachelor's in fashion designing. इट्स माय लड़का लिख रहा है स्क्रिप्ट। लड़की ने क्या किया है, लड़की ने थोड़ी सी मॉडर्न है लड़की और ओपन माइंडेड है और ऑब्वियसली सेक्स कर रही है अपने मम्मी के पति के साथ, जो कि टेक्निकली उसके पापा होने चाहिए। बट वो बहुत ही ओपन ख्याल की रिबेलियस लड़की है, तो उसने क्या किया है, बैचलर्स इन फैशन डिजाइन किया है उसने। इससे आपको क्यूज मिलते हैं कि हाँ ये तो बहुत ही मॉडर्न है। ऑलवेज द फैशन डिजाइनिंग। तो आप पहले पीयूष को क्या कहती थी? When we were not in a relationship, of course डैडी कहती थी। ये अब तक ऐसी पहली आर्टिस्ट आई है जिसने एक्टिंग ढंग की है। सिर्फ ये लगी मुझे डूशबैग एक्टिंग कर रही है लड़की की। मैं तो मॉडर्न डूशबैग लड़की हूँ। सेक्स 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 तो कुछ नहीं होता। सेक्स तो सिर्फ जिस्मानू एक्सप्रेशन है। ये रियल में कर रही है। कन्विंस हो गया भाई हमारा लक्ष्य भाई। उसके नाम से बुला रहे? No, I can still call him daddy. बस कॉन्टेक्स्ट थोड़ा चेंज हो गया है। If you know what I mean. इसीलिए सिर्फ अच्छा इसीलिए देश में शिलाजीत खुलेआम नहीं बिकनी चाहिए। पहले लोग ओवरडोज करेंगे उसका, उसके बाद मुंबई जाके बोलेंगे हमें शो डायरेक्ट करना है, तो फिर ऐसा ही शो बनेगा ना। और मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि टर्कीज आर राइटिंग दिस शो ब्रो। भाऊ ने अपने गिरते करियर में इस शो के साथ कैसे कमबैक करने का सोच लिया। अबे ये सब कमबैक ने देख लेना तो कमबैक हनी सिंह मान जाएगा। लोग अक्सर उम्र के साथ साथ मैच्योर होते हैं, भाऊ और उल्टा मैच्योर होते जा रहे हैं। अरे भाऊ टीवी पे ही आने का चस्का था तो ये छोटा भीम में ढोलू बोलू का रोल कर लेते यार, ज्यादा जेन्युइन लग जाते। नहीं तो वो रोडी दोस्त कर लेते। मैं एक वर्कर हूँ, पिछले 6 सालों से ये काम कर रही हूँ। फिर एक दिन एक लड़का आया। अरे यार ये सारी स्टोरियां बहनचोद मैंने इतने सीरियस इश्यूज को लेकर उनकी गाड़ी मार देती हैं। देखने में अच्छा फिर एक दिन एक लड़का आया, मैं राइट में देखूंगी नीचे देखूंगी कि मैं कुछ सोच रही हूँ उसके बारे में पॉजिटिव। था। तो क्या प्यार हो गया उससे? तो क्या प्यार हो गया उससे? देखने में अच्छा होना क्वालिफिकेशन होती है प्यार होने की। मैं सूत्रा देखता था बचपन में। क्योंकि यहाँ पे ना दिल में उतरने वाले कम और कपड़े उतारने वाले ज्यादा मिलते। ओ बहन की मैंने डायलॉग लिखा, सुनो अभी इसी के साथ में मारता हूँ डायलॉग, सुनो डायलॉग। क्योंकि यहाँ पे ना दिल में उतरने वाले कम और कपड़े उतारने वाले ज्यादा मिलते। भाई देखो भाई कपड़े सबको उतारने चाहिए। दिन में एक दिन में कपड़े पहनते रहोगे कपड़ों में से बदबू आने लग जाएगी। पसीना इंडिया में ऑलरेडी टेम्परेचर हाई होता है तो पसीना ज़्यादा आता है, क्योंकि भाई नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर होता है 30 से 50। ठीक है, गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा 50 चला जाता है, नॉर्मल इंसान 30 पे रहता है। तो कपड़े उतारना इंपॉर्टेंट है, रिक्वायरमेंट है, वरना बास आएगी, सोशल रिलेशनशिप्स खराब होंगी आपकी, लोग आपके प्यार जोक मारेंगे, आपके हो सकता है आपके पीछे नाम रख दें आपके।